गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, इस समय हम पाठ 7 पढ़ रहे हैं। पाठ 7 का नाम है साइकिल की सवारी और इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं सुदर्शन जी। जी हाँ, कहानी के पहले और दूसरे भाग में साइकिल की सवारी को सीखने की जो उत्सुकता है वो लेखक को किस कदर तक ले जाती है उसे हमने देखा। जी हाँ, कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से वो तैयार होते हैं। दूसरे भाग में आपने देखा कि जैसे ही वो पहले दिन के लिए निकलते हैं वैसे ही एक जगह बिल्ली रास्ता काट देती है, एक बच्चा छींक देता है और जब वो बाज़ार पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि लोग उन्हें देख देख करके हंस रहे हैं। तो लोगों का हंसना देख करके उन्होंने अपने ऊपर जब गौर किया तो उन्हें पता चला कि जल्दबाजी और घबराहट में उन्होंने अपने कपड़ों को उल्टा पहन रखा है। तो इस तरह से उनका पहला दिन अच्छा नहीं जाता है और वो मन मार के वापस घर चले आते हैं। आइए इस कहानी के आखिरी भाग में क्या होता है, सबसे रोमांचक जो है, सबसे जो है महत्वपूर्ण जो है इस पाठ का यह भाग है। तो आइए मन लगाकर इस पाठ को देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले कि मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप ज़रा साइकिल को थामिए। जी हाँ, दूसरे दिन, पहला दिन तो जैसा गया आपको पता ही चला। दूसरे दिन जो है उस्ताद साहब ने उनको साइकिल पकड़ा दी, लेखक को साइकिल पकड़ा दी और कहा कि मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप थोड़ी देर के लिए साइकिल थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। एक बार फिर से देखेंगे, उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो मैं उसका हैंडल पकड़कर चलने लगा, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल मेरे सीने पर चढ़ी आती है। अब देखिए, वो पैदल ही साइकिल को चला रहे थे और जब थोड़ी देर आगे ले गए तो उन्हें लगा कि जैसे साइकिल जो है उनके सीने के ऊपर चढ़ी चली आ रही है। इस समय हमारे सामने गंभीर प्रश्न यह था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद यही निश्चय हुआ कि यह लोहे का घोड़ा है और इसके सामने हम क्या चीज़ हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे ज़ोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाज़ार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। राम दुहाई मतलब हे राम, हाय राम, इस तरह। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि किस तरह से लेखक जो है यहाँ पर गिर पड़े हैं। आइए आगे देखते हैं। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए। यहाँ पर देखिए, उस्ताद जो है लस्सी हाथ में लिए हुए भगे चले आ रहे हैं। हाँ, तो उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और अन्य दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबक का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें उठाया और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? ज़रा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। लहू मतलब रक्त, खून। कहीं ऐसा तो नहीं जो चोट लगी हो वो उसका खून जम जाए। आगे देखेंगे। इसी तरह दूसरे दिन भी हम और हमारी साइकिल अपनी घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मिस्त्री मतलब साइकिल को ठीक करने वाला। जी हाँ, मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज तो देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। 8-9 दिनों में साइकिल चलाना सीख गए थे,
लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचा मार लिया मैदान हमने। 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, प्रिंसिपल, इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज, फिर 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ तक की बातें लेखक ने सोच ली हैं। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। लेखक का वो जो ट्रेनिंग कॉलेज है, लेखक की वो जो कमाई है, वो आ रही है या नहीं, आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, आगे क्या हुआ ये देखते हैं। उस दिन उस्ताद जी ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चलाते थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे। इतना खुश हो गए थे कि पूछो ही मत। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 100 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते, भाई साहब बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख जाती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती वो परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखे। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर कहा, इस समय बात सुन सकते हैं, देखते नहीं साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आएंगे तो चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। तांगा समझ रहे हैं आप, जिसमें एक घोड़ा लगा हुआ होता है और पीछे लोगों के बैठने के लिए होता है। घोड़े को चलाने वाला चालक होता है। तो इतने में से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने उसे भी दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तो हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ न जानता हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ न लगाया।
तो सुदर्शन जी की बड़ी ही जो है सुंदर रचना भी आपने पढ़ी, जिसमें उन्होंने साइकिल की सवारी के रूप में अपनी